बाब 1, फानी इंसानों के लिए अब्दी जिंदगी की राह। इंसान पैदा होता है लेकिन वो मौत से फरार हासिल नहीं कर सकता है। आदमी पैदा होता है और मर जाता है, दूसरा पैदा होता है और फिर मर जाता है। अब तक कितने लोग पैदा हुए और मर चुके हैं? अगरचा ये कहा जाता है कि इंसान अशरफ अल मखलूकात है, लेकिन वो महज मौत का गुलाम ही है। क्यों अशरफ अल मखलूकात मौत का गुलाम बन गया है? एक इंसान चाहे 10 साल जिंदा रहे या 100 साल, मौत ही उसका मुकद्दर होती है। बस इंसानी जिंदगी बिल्कुल बेमानी है। ये दुनिया महज एक मुख्तसर सफर है। कोई भी हमेशा तक जिंदा नहीं रहता है। हर इंसान शैतान का गुलाम है। वो इस गुलामी में अपनी मौत के डर से गिरफ्तार रहता है जब तक कि ये उस पर आ नहीं जाती। कोई भी मौत से फरार हासिल नहीं कर सकता है। इंसानी जिंदगी किस कदर काबिल तरस है। ज़बूर नवीस इंसानी जिंदगी की बतालत को कुछ यूं बयान करता है कि क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। गरचा हमारी उम्र की मियाद 70 या 80 बरस हो, पर यह रात के एक ख्वाब की मानिंद है और सुबह को उगने वाली घास की मानिंद है। इसलिए हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि जिंदगी एक ला हासिल ख्वाब के सिवा कुछ नहीं है। यसाया नबी ने लिखा कि यसाया बाब 40 आयत 6, हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी रौनक मैदान के पुहूल की मानिंद घास मुरझाती है। पुहूल कुमलाता है क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं। तो फिर हम क्यों इस तकलीफ दह और बेकार दुनिया में पैदा हुए? किसने इस बेकार और ला हासिल दुनिया को बनाया? पौलुस रसूल ने लिखा कि रोमियो बाब 5 आयत 12, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अगर हम मंदरजा बाला लफ्जों पर गौर करें तो ये एक संजीदा मामूला है कि एक आदमी आदम की वजह से अरबों इंसानों को मरना पड़ता है। कादिर मुतलिक और कादिर गैब, खुदा ने क्यों आदम और हव्वा को गुनाह करने दिया था? कुछ लोग इस सवाल का यूं जवाब देते हैं कि खुदा आदम और हव्वा को गुनाह से रोक सकते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो उन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल न होती। इसलिए खुदा ने उन्हें इंतखाब करने की आज़ादी दी और उन्होंने गुनाह करने का इंतखाब किया। क्या आपको लगता है कि उनका जवाब दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त था तो वो अगले सवाल का क्या जवाब देंगे? चनांचा ये लिखा है कि मुकाशफा बाब 21 आयत 4, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा, इसके बाद न मौत रहेगी। यहाँ खुदा ने क्यों इंतखाब करने की मुकम्मल आज़ादी नहीं दी बल्कि मौत से छुटकारा दिया? अगर आसमान पर हमें मुकम्मल आज़ादी मिली है तो क्या मौत या अबदी जिंदगी में से एक का इंतखाब करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? वो इस सवाल का क्या जवाब देंगे? जब हम इन मामूलात का बगौर मुताला करें तो हम ये जान पाएंगे कि आदम और हव्वा को अबदी जिंदगी की जमानत नहीं दी गई थी। खुदा ने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि पढ़ो और फलो और जमीन को मामूर करो। अबदी जिंदगी एक खास शर्त के तहत दी गई थी। चनांचा ये लिखा है कि पैदाइश बाब 2 आयत 16, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। शर्त ये थी कि अगर तुम नेको बद की पहचान के दरख्त से खाओगे तो मरोगे, और अगर तुम उसमें से न खाओगे तो जिंदा रहोगे। ताहम जो लोग यीशु के वसीले निजात पाते हैं उन्हें अबदी जिंदगी की जमानत दी गई है। चनांचा ये लिखा है कि मुकाशफा बाब 21 आयत 4, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा, इसके बाद न मौत रहेगी और न मातम रहेगा, न आह व नाला न दर्द, पहली चीजें जाती रहीं।